ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, जीवित पुत्री का व्रत एक महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। इसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। जीवित पुत्री का व्रत में माताएं अपने संतान की सुरक्षा और खुशहाली के लिए पूरे दिन और पूरी रात एक निर्जला व्रत करती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। दोस्तों, इस साल अष्टमी तिथि 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 पर प्रारंभ होगी और 25 सितंबर 2024 को दोपहर 12:10 पर समाप्त होगी। इस साल जितिया व्रत 25 सितंबर 2024 बुधवार को रखा जाएगा। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत महिलाएं संतान की मंगल कामना के साथ 24 घंटे निर्जला व्रत रखती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी शुभ माना गया है। आइए दोस्तों, अब इस दिन के कुछ शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:35 AM से 5:22 AM तक। प्रातः संध्या 4:59 AM से 6:10 AM तक। विजय मुहूर्त 2:12 PM से 3 बजे तक। गोधूली मुहूर्त 6:13 PM से 6:37 PM तक। सायं संध्या 6:13 PM से 7:25 PM तक। अमृतकाल 12:11 PM से 1:49 PM तक। निशिता मुहूर्त 11:48 PM से 12:36 AM तक। 26 सितंबर। दोस्तों, जीवित पुत्री का व्रत का नहाय खाई 24 सितंबर को है और 25 सितंबर को निर्जला व्रत रखा जाएगा। 26 सितंबर को जितिया व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत पारण के लिए शुभ समय 4:35 AM से 5:23 AM तक रहेगा। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा के पिता की मौत हो गई थी, तो वह पांडव से पिता की मौत का बदला लेने के लिए उनके शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। कहते हैं कि वह 5 पांडव नहीं, बल्कि पांडव और द्रौपदी की 5 संतानें थी। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसके दिव्य मणि छीन लिए। दिव्य मणि छीनने के बाद अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को मार डाला। लेकिन भगवान कृष्ण ने उत्तरा के अजन्मित संतान को अपने सभी पुण्य का फल देकर गर्भ में पुनः जीवित कर दिया। जन्म के बाद इस बच्चे का नाम जीवित पुत्री का रखा गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार तभी से महिलाएं संतान प्राप्ति व संतान की सलामती के लिए जीवित पुत्री का व्रत रखती है। दोस्तों, जीवित पुत्री का व्रत के दिन निर्जला उपवास रखकर प्रदोष काल में पूजन किया जाता है। व्रती को चाहिए कि इस दिन स्नान आदि से पवित्र होकर व्रत का संकल्प ले। फिर प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीपकर स्वच्छ कर ले। एक छोटा सा तालाब भी बनवाए। तालाब के निकट एक पाकर की डाल लाकर खड़ा कर दे। शालिवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूतवाहन की कुश निर्मित मूर्ति जल अथवा मिट्टी के पात्र में स्थापित करे। फिर उन्हें पीली और लाल रूप से अलंकृत करे। आप धूप, दीप, अक्षत, फूल माला एवं विविध प्रकार के नैवेद्यों से पूजन करें। मिट्टी तथा गाय के गोबर से मादा चील और मादा सियार की मूर्ति बनाए। उन दोनों के मस्तकों पर लाल सिंदूर लगाए। अब अपने वंश की वृद्धि और निरंतर प्रगति के लिए उपवास करके बांस के पत्रों में पूजन करें। तत्पश्चात जीवित पुत्र का व्रत एवं उसके महात्म्य की कथा पढ़े अथवा सुने। यह व्रत प्रदोष काल व्यापिनी अष्टमी को किया जाता है, जिसमें जीमूतवाहन का पूजन होता है। पारण में पहले सूर्य को अर्घ्य देना जरूरी है। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत किया जाता है। इस व्रत का पारण नवमी तिथि प्राप्त होने पर किया जाता है।
इस व्रत के करने से एक दिन पहले से लहसुन, प्याज तथा मांसाहार नहीं लेना चाहिए। छठ व्रत की तरह ही निर्जला और निराहार रहकर यह व्रत किया जाता है, अतः इस दिन उपवास रखना चाहिए। इस व्रत के संबंध में पौराणिक मान्यता है कि एक बार यह व्रत लेने के बाद उसे बीच में छोड़ा नहीं जाता। यह व्रत सास से बहू को ट्रांसफर किया जा सकता है। महिला व्रतधारी को इस व्रत को करते समय ब्रह्मचर्य का पालन, मन, वचन, कर्म की शुद्धता रखना चाहिए तथा गृह कलेश नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपने संतान की लंबी उम्र के लिए माताएं इस दिन निर्जला उपवास रखती है, अतः इस उपवास में जल की एक बूंद भी ग्रहण न करें। ज्योतिया व्रत के तीसरे दिन प्रातः काल के समय पुनः पूजा पाठ करने के पश्चात ही इस व्रत का पालन करें।